नमस्कार दोस्तों, इंग जॉन चैनल के हाईटेक प्लेलिस्ट पर आज का वीडियो वार्षिक परीक्षा परिणाम राजस्थान सरकार के स्कूल्स में 2022-23 के तहत कक्षा 1 व 2 का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें, इसको लेकर प्रेजेंट कर रहा हूं। साथियों, यह वीडियो 3 भागों में विभाजित होगा। पहला होगा वार्षिक आकलन अभिलेख, उनको कैसे भरें। दूसरा होगा चेकलिस्ट का संधारण कैसे करें। तीसरा इसका पार्ट होगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करें। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा बहुत भी मिस करेंगे तो तीनों पार्ट्स आपस में डिस्कनेक्ट रह जाएंगे और आप शायद परीक्षा परिणाम तैयार करने में गलती कर बैठे। अतः बिना समय गंवाए हुए आपको लिए चलता हूं अपने चैनल के मुख्य डेस्कटॉप पर। साथियों, आइए सबसे पहले अपन जाने कि विभाग ने हमें कौन कौन से निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत हाल ही में रिजल्ट जनरेशन फॉर सेशन 22-23 जारी किया है। इसमें एकदम स्पष्ट लिखा है कक्षा 1 से 3 तक का परीक्षा परिणाम। द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल बी प्रिपेयर्ड एट स्कूल लेवल एज पर फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही होलिस्टिक कार्ड तैयार करने हैं, जो SIQE, CCE, CCP और ABL कक्षा आधारित शिक्षणों के तहत वर्ष पर्यंत तैयार किए जाएंगे। तो इसमें किसी तरह की आप शंका नहीं रखें कि कक्षा प्रथम और द्वितीय का परीक्षा परिणाम हमें अपने स्तर पर ही करना है। शाला दर्पण पर इसकी केवल क्रमोन्नति प्रविष्ट की जाएगी। विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम ऑफलाइन ही तैयार होगा। इसी क्रम में आए सबसे पहले अपन जाने कि इसमें हमें वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका कैसे तैयार करता है। ये वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका है। इसको मैं आपको डिटेल बताऊं, ये इसके सारे पेजेस हैं। ये है अभिलेख पंजिका। विभाग ने सभी विद्यालयों को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं PO एवं UCO कार्यालय के द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध करवाई गई है। यह अभिलेख अगर आपको उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं हुए, तो अपने UCO, PO या CBO कार्यालय से संपर्क करें। इसके अलावा आप चाहे तो इसका पूरी सामग्री मार्केट से भी क्रय कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इस CCE और SIQ से संबंधित समस्त मटेरियल जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखे हैं, वहां से PDF डाउनलोड करके आप अपने आवश्यकता के अनुसार उनका प्रिंट भी निकलवा के प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले जाने वार्षिक अभिलेख पंजिका कैसे संधारण करें। सत्र 22-23 है। विद्यालय का नाम, UDICE कोड आपका वह जिला ब्लॉक वगैरह ये सब है ही है। यह विभाग ने आकलन अभिलेख पंजिका की प्रविष्टि के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। आप इनको अच्छी तरह से अध्ययन कर आत्मसात इनसे हो जाएं, ताकि इसको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो। साथियों, प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। अभी अपन कक्षा 1 और 2 की बात करेंगे। इसमें ये विद्यार्थियों का विवरण है। यहाँ विद्यार्थियों का SR नंबर है, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, कक्षा और जन्म तिथि है। कक्षा 1 से शुरू करते हुए सभी विद्यार्थियों के नाम यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह से अगर यह प्रारूप 50 विद्यार्थियों का है, इससे ज़्यादा अगर विद्यार्थी है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा पेज। प्रारूप 2 सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख। विद्यार्थी का क्रमांक आ जाएगा जो ऊपर वाले प्रारूप 1 में था। विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, नामांकित कक्षा आ जाएगी। कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए ये है। कक्षा 1 का पहला विद्यार्थी अगर भरे तो आधा रेखा या उसकी जो बेस लाइन असेसमेंट सत्र के प्रारंभ में लिया था, उसका कक्षा स्तर, हिंदी में कौन सा स्तर था, गणित में कौन सा स्तर था, अंग्रेजी में उसका कौन सा स्तर था। बेस लाइन स्तर। अध्ययनरत कक्षा अलग हो सकती है और उसकी बेस लाइन कक्षा अलग होगी। व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियां। प्रथम और तृतीय योगात्मक आकलनों की सहायता से उल्लिखित बिंदुओं के सापेक्ष कोड 1, 2 और 3 भरें। अगर वो
सहयोग व देखभाल उसमें एक गुण है अगर, तो एक कोड कब बने जब वह श्रेष्ठ हो, और दो कोड कब बने जब वह औसत हो, और तीन कोड कब बने जब वह संतोषजनक हो। तो ऐसे वन में उसका सहपाठी एवं अध्यापकों के साथ मित्रवत व्यवहार एवं सहयोग का उसका व्यवहार कैसा था। ऐसे वन में संतोषप्रद था। ऐसे टू में हो सकता है औसत हो गया हो, ऐसे थ्री में हो सकता है श्रेष्ठ हो गया हो। तो आप एक दो तीन जैसे भी लिखें, उसके जो समेटिव असेसमेंट वन और समेटिव असेसमेंट तीन के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर करना है। इसी तरह ये दूसरे गुण भी हैं, आपस में सहजता के साथ अवसर बांटना, स्वयं के स्तर पर जिम्मेदारी, समय की पाबंदी के लिए भी यही है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के फर्स्ट और थर्ड जो समेटिव असेसमेंट है उनमें यहाँ केवल टिक लगाना, अपन को यहाँ ध्यान रखें, यहाँ अंक नहीं बढ़ना है। स्वस्थता अच्छी है कि नहीं है, टिक लगाना है सापेक्ष बिंदुओं पर। इसी तरह से पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी हेल्थ, व्यक्तिगत हेल्थ कैसी है। इसी तरह से वो एक्सरसाइज और गेम्स में कैसा है, रुझान कैसा है। जिस तरफ जी अगर पूर्ण स्वस्थ है तो यहाँ टिक लगाए, औसत है तो यहाँ टिक लगाए, बिल्कुल रुझान नहीं है तो यहाँ टिक लगाए। इसी प्रकार आर्ट एजुकेशन एक आकलन का बिंदु है। इसमें आपको जो है कोड दर्ज करना है। कोड से मतलब है आनंद के साथ अगर संगीत सीखता है तो एक करे, वयस्क किंतु जुड़ाव नहीं, संगीत तो सीखता रहता है लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है तो दो दर्ज करें, बिल्कुल ही रुचि नहीं है तो तीन दर्ज करें। इसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति, बाल गीतों में प्रस्तुति, शनिवार कार्यक्रम इत्यादि में उसकी कैसी प्रेजेंटेशन रहती है, उसके आधार पर आप यहाँ कोड एक दो तीन यहाँ पर आप दर्ज करें। इसी तरह से चित्रकारी और दस्तकारी में उसकी कैसी है, इसके कोड यहाँ भरें। ड्रामा और डांस में उसका कैसा है, यहाँ दर्ज करें। इसी प्रकार अब हिंदी विषय में उसका जो है अधिगम क्षेत्र, ये लर्निंग डोमेन्स एलोज अलग अलग है सबके। सुनकर समझना और समझकर बोलना, अगर तीनों हैं तो उसका ऐसे वन में कक्षा स्तर कौन सा था, ऐसे टू में हो सकता है उसका कक्षा स्तर इम्प्रूव हुआ हो, कक्षा स्तर हो सकता है उसका ऐसे थ्री में जो मौजूद कक्षा है वहां तक आ गया हो। तो उसमें ये है यहाँ उनकी ग्रेडिंग्स बढ़नी है और उसका स्तर बढ़ना। इसी तरह से पढ़ना और पढ़कर सुनना, इनको बढ़े। इसी प्रकार लिखना, व्यवहारिक आचरण इत्यादि सभी बिंदु इसमें बढ़े। परिवेशीय सजगता, अपने एनवायरनमेंट के प्रति वो कैसा है उसको यहाँ बढ़े। इसी प्रकार जो है गणित के क्षेत्र में आकृति और स्थान की उसको समझ है कि नहीं है उसको बढ़े। इसी प्रकार संख्या ज्ञान की समझ, वो प्रक्रिया अपनानी है सभी विषयों में। हो सकता है उसका इम्प्रूव हो रहा है, हो सकता है उसका बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप उसी के अनुरूप उसको भरें। गणित के सारे जो ये लर्निंग आउटकम्स है, मापन की समझ है, आंकड़ों का समझ है, पैटर्न है, गणितीय तर्कशीलता है, अधिसंज्ञान है, इन सब को आप भरें। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आप भरे लर्निंग एरियाज जो है, लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, सुनकर समझ सकता है, बोल सकता है, आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकता है, समझ के साथ लिख सकता है, और फंक्शनल ग्रामर उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो ऐसे वन, ऐसे टू और ऐसे थ्री में कक्षा स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है और ग्रेडिंग आपको बढ़नी है। इसी तरह से पर्यावरण, चूंकि पहले कक्षा प्रथम से द्वितीय में पुस्तक तो नहीं होती, लेकिन पर्यावरण अध्ययन का भी हमें यहाँ उसके चेकलिस्ट हमें पढ़नी है। इसी प्रकार साथियों उसका छात्र की व्यक्तिगत लंबाई बढ़नी है आपको। जनवरी सत्र प्रारंभ में, सत्रांत में, और वजन भी बढ़ना है। और यहाँ पर आपको वर्किंग डेज बढ़ना है, मई जून जुलाई अगस्त से लेके अप्रैल तक, और पूरा योग करना है। और उसकी उपस्थिति उस कार्य दिवसों की तुलना में कितनी रही, या उपस्थिति का प्रतिशत निकालना है। और तृतीय टर्म के बाद अभिभावक की टिप्पणी, थर्ड टर्म के बाद आप उनको कैसा, अभिभावक को एक बार दिखा के उनकी टिप्पणी लेके यहाँ हस्ताक्षरित करावे। फिर कम्युलेटिव कमेंट, समय की टिप्पणी अपन को करनी है। और
आगामी नामांकित कक्षा, अगले वर्ष कक्षा में वो किस प्रकार कौन सी कक्षा में बैठेगा उसका भरना है। विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर, कक्षा उसकी प्रोन्नत होगी लेकिन उसका हिंदी में हो सकता है, वो दूसरी कही रहा हो, पहली कही रहा हो, या अंग्रेजी में क्या रहा, और यहाँ पर कक्षा अध्यापक हस्ताक्षर करके प्रधानाध्यापक सील करेंगे। और इस प्रकार यह इनका पूरा किसी एक क्षेत्र की योजना का ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, जिसको ऐसे 1 कहते हैं, ऐसे 2, ऐसे 3, सारी गतिविधियां आप वर्ष पर्यंत करते आए हैं। इनको यहाँ पर शिक्षा के अधिकार के तहत इसको भरना है। आइए अब अगले बिंदु पर हम जो है इसके चेक लिस्ट को भरें। चेकलिस्ट साथियों, यह हिंदी विषय की है, यह पर्यावरण विषय की है, यह गणित विषय की, इसी तरह इंग्लिश विषय की भी है। साथियों बताना चाहूँगा, यह चेकलिस्ट जो है वो वर्ष पर्यंत जो आपने सीसीई, सीसीपी, एबीएल आदि के द्वारा जो शिक्षण करवाया था उसके एलोज, लर्निंग आउटकम्स के आधार पर इन चेकलिस्ट का अंकन अपन करेंगे। तो मैं किसी एक विषय की चेकलिस्ट और एक क्लास को लेकर कैसे भरा है उसकी जानकारी या उसकी चर्चा अपन कर लें। ये हिंदी विषय की चेकलिस्ट है, इसमें यह जो है कुछ निर्देश है। इसके चेकलिस्ट में प्रारूप फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 4 में जो है टर्म वार अपन को एंट्री करनी है। टर्म वार सबसे पहले जो है इसना है। टर्म 1 में यह कक्षा 1 का जो अपन ने समूह बनाया था उसके बेस लाइन के आधार पर और बिहाइंड ग्रेड वालों का। इसी तरह कक्षा 2 के विद्यार्थियों के रोल नंबर आ जाएंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के रोल नंबर आ जाएंगे, कक्षा 4 के, 5 के। अपन को अभी कक्षा 1 और 2 की अपन बात कर रहे हैं। टर्म 2 में उनका इम्प्रूव हो सकता है, वो रोल नंबर जो समूह 2 में थे वो 1 में आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पर उनकी एंट्री अपन सभी करेंगे। इसी प्रकार यहाँ टर्म 3 की प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर अपन भर सकते हैं, विद्यार्थियों के रोल नंबर अपन को यहाँ भरना है। इसी प्रकार सत्र के अंत में उनकी स्थिति रोल नंबर के अनुसार विद्यार्थियों के रोल नंबर भर के कैसी स्थिति उसके अनुसार यहाँ पर अपन भरेंगे। ये प्रारूप 2 है। प्रारूप 2 में टर्म वार सतत रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है कक्षा 1 का ये एक लेके अपन काम कर रहे हैं। कक्षा 1 में जो है अधिगम उद्देश्य जो लर्निंग आउटकम्स है उनका रेस्पेक्टिव असेसमेंट अपन करेंगे। तो इसमें सरल बाल कविताओं, कहानियों को सुनकर समझना और आनंद प्राप्त करना, और कविताओं को दोहराना पाना, सुनी हुई सामग्री को कौन कब कैसे प्रश्नों का उत्तर देना, चित्रों के साथ बात अपनी कह पाना। इसी तरह से यह विभाग पढ़ना और पढ़कर समझना, परिवेश के संदर्भ में चित्रों में छपी हुई बात, बिना छपी हुई सामग्री को पढ़ना, सीखे गए वर्णों की पहचान कर पाना। चूंकि अभी अपन ने हिंदी का खोला तो हिंदी से संबंधित है, इसी तरह से विषय वस्तु से संबंधित इनकी मात्रा जो है वो क्या है, इसी तरह लिखने की जो उनकी योग्यता है उसके क्या क्या आउटकम्स है, उनकी सृजनात्मक स्थिति का क्या क्या आउटकम्स है। इसी प्रकार टर्म 2 में उनका क्या स्थिति थी। इसी प्रकार ये सेम लर्निंग आउटकम्स है, फील्ड वो है। इसी प्रकार टर्म 3 में भी इनकी उपस्थिति के आधार पर, उनकी उपलब्धि के आधार पर इनका यहाँ अंकन करेंगे। यहाँ पर हमने वर्ष पर्यंत जो उनके मूल्यांकन लिए थे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, उसकी स्थिति के अनुसार ये विद्यार्थियों के रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर यहाँ पर अपन को ग्रेडिंग देनी है, अगर वो सुनी हुई कविता, कहानी हाव भाव के साथ सुना पाता है तो ए दे दे, अगर थोड़ा उसका लेवल डाउन है तो बी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं। इस तरह से सभी विषयों में कक्षा 1 के इनके ग्रेडिंग्स अपन को देनी है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्ष पर्यंत सतत रचनात्मक आकलन कैसे करता है उसकी जानकारी थी। यहाँ सभी रोल नंबर्स को भरना है। अब बात करते हैं टर्म वार
योगात्मक आकलन जो फॉर्मेट 4 है, समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन जो कक्षा 1 का है। यहाँ ये उनके लर्निंग फील्ड है, अधिगम क्षेत्र है और इनके टर्म फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में उनकी ग्रेडिंग्स कैसी थी उसके अनुसार उनको देख देते हैं। सुनकर बाल कविता, गीत, कहानी समझ पाता है तो ए दे दे। बी में मान लो फर्स्ट टर्म में वो नहीं समझ पाता था, सी था, बी में उसका इम्प्रूव हुआ, सेकंड टर्म में उसका इम्प्रूव हुआ, बी दे दिया, थर्ड टर्म में और इम्प्रूव हुआ तो अपन ने उसको ए दे दिया। इसी तरह सारे रोल नंबर्स के बढ़ना है। इसी तरह बाल कविता, कहानी, ये सारे उद्देश्य जो है समेटिव असेसमेंट के जो लर्निंग आउटकम्स के फील्ड है उसके अनुसार आप उनकी वस्तु स्थिति के अनुसार ग्रेडिंग्स यहाँ रोल नंबर वाइज देना है। उसके बाद लिखने की अभिव्यक्ति है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार टर्म वार सतत आकलन की स्थिति कक्षा 2, ये कक्षा 1 का मैंने बताया था। इसी तरह कक्षा 2 का भी यह फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसी प्रकार ये कक्षा 2 का फॉर्मेटिव असेसमेंट टर्म 2 में है। इसी प्रकार ये टर्म 3 में फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है। फिर ये जो है कक्षा 2 की लेखन पठन की बुनियादी क्षमताओं से संबंधित फॉर्मेटिव असेसमेंट, उनकी जो फंडामेंटल जो एबिलिटीज है उसमें वो कैसा है उसके अनुसार उनकी ग्रेडिंग्स आपको देनी है। यह रोल नंबर उनके दर्ज करना है। उसके बाद ग्रेडिंग्स वही ABC के रूप में देना है। पढ़कर पढ़ना और पढ़कर समझना, लिखना, ये अलग अलग लेवल के हैं। जैसे चित्र को यहाँ डबल स्टार लगाया तो यहाँ चित्र को लिखकर कैसे समझते हैं, कोई 2 गुण उसमें अपन को बढ़ना है। इसी प्रकार जब और आगे अपन बढ़ते हैं तो ये प्रारूप 4 है फॉर टर्म वार योगात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेट 4 में आपको जो है उनके समेटिव असेसमेंट है वो सब बढ़ने हैं। इसमें सभी कक्षाओं के 1 से 5 तक के बढ़ने हैं आपको। अभी अपन चर्चा कक्षा 1 से 2 की कर रहे हैं तो उन रोल नंबर वाइज उनकी क्या स्थिति है, ABC ग्रेड है, वो इम्प्रूव भी हो सकता है और यथा स्थिति भी उसकी रह सकती है। इसीलिए इसका नाम सतत या कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत मूल्यांकन करता है। ये लर्निंग आउटकम्स के अनुसार उसका प्रारूप 4 हमें बढ़ना है कक्षा 2 का। इसी प्रकार यह जो है कक्षा 3 के भी है। जो सारी चीजें जो आपको बताई थी वो सभी क्लासों में ऐसे कैसे इस प्रकार ये बढ़नी है। कक्षा 3 का फंडामेंटल आ गया। इसी प्रकार कक्षा 3 का जो है टर्म वार समेटिव आ गया। तो सभी में वो ही प्रारूप और पैटर्न और मूल्यांकन की विधि अपन को अपनानी है। सारे क्लास 5 तक की स्थिति है ये है। क्लास 4 आ गई, इसी प्रकार ये क्लास 5 आ गई, क्लास 5 आ गई। अभी अपन केवल हिंदी विषय की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आप चाहे तो पर्यावरण में भी बढ़ना है, इंग्लिश में भी बढ़ना है, गणित में भी बढ़ना है। इस प्रकार चेकलिस्ट जो लर्निंग आउटकम्स के आधार पर थी उसको बढ़ने की जानकारी आपके साथ ये शेयर की। अब इस वीडियो के तीसरे पड़ाव पर अपन बात करते हैं इनका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करें बच्चों का। तो यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी का एक कार्ड तैयार होगा। ये फ्रंट पेज है जहाँ पर विद्यार्थी की डिटेल है। इस डिटेल को अपन को देखना है। यह होलिस्टिक कार्ड आपको वही बात दोहराना चाहूँगा, CBO UCO या CBO कार्यालय से मिल चुका है। नहीं मिला तो आप PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का क्रमांक आ जाएगा, नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, उनका बेस लाइन मूल्यांकन कक्षा स्तर हिंदी में, जैसे अभी हो सकता है वो 4th में पढ़ रहा है लेकिन हिंदी में उसका स्तर 3rd का हो, गणित में 2nd का हो, अंग्रेजी में 2nd का हो, 3rd का हो, वर्तमान सत्र के प्रारंभ में उसकी स्थिति। फिर उसके बाद व्यक्तिगत गुणों की अभिवृत्तियां हैं। आपको जो है सहयोग और देखभाल में उसके कैसे गुण है उस पर आप राइट करें। ऐसे 1 ऐसे 2 में क्या स्थिति थी, दूसरे में क्या स्थिति थी, उसके अनुसार भरे। आत्मविश्वास कैसा है, समय की पाबंदी के बारे में कैसा है, संतोषजनक है तो उस पर टिक करें।
औसत है तो उस पर टिक करें। उसका शारीरिक स्वास्थ्य स्वच्छता के मामले में उसका कैसा आप मूल्यांकन कर रहे हैं, पोषण, व्यायाम, खेल, कला, संगीत में उसकी अच्छा, बहुत अच्छा है तो ABCD यहाँ ग्रेडिंग्स भरे आपको। यहाँ पर लय में गाता है, स्मृति, सामूहिक एकल प्रस्तुति, चित्रात्मक दस्तकारी, इनके ग्रेडिंग्स आपको उनकी वस्तु स्थिति के अनुसार बढ़ना है। लाइब्रेरी में वो नियमित जाता है, कभी कभार जाता है, नहीं जाता है, उस हिसाब से उसकी ग्रेडिंग्स बढ़नी है। इसी प्रकार यह हिंदी में जो लर्निंग एरियाज हैं, सुनकर समझना, बोलना, कक्षा स्तर कौन सा है, यहाँ कक्षा स्तर भरेंगे और उसका ग्रेडिंग्स भरेंगे। ऐसे 2 में कक्षा स्तर कौन सा था, ऐसे 3 में कक्षा स्तर कौन सा था और ग्रेडिंग कैसी थी, वही ABC ग्रेड के हिसाब से आपको उसका भरना है। यानी कि उसकी बेस लाइन एंट्री एक बार मूल्यांकन करने के बाद सत्र के अंत में वो 4th में पढ़ रहा था और उसकी रियल कक्षा स्तर और रियल उस कक्षा स्तर में भी उस आउटकम का ग्रेडिंग या लेवल ABC कौन सा वो बढ़ना है। इसी तरह यहाँ गणित भरे, इंग्लिश के भरे, यहाँ पर्यावरण के भरे और आपको भरना है। ये है उसका प्रारंभिक पेज है जहाँ विद्यार्थी, यहाँ सत्र आ जाएगा, डाइस कोड आ जाएगा, नाम आ जाएगा, NIC कोड आ जाएगा, कक्षा, माता पिता, ये विद्यार्थी से रिलेटेड सामान्य जानकारी आपको यहाँ भरनी है। इसी प्रकार आपकी उसकी यहाँ उपस्थिति भरनी है, मंथवार टोटल वर्किंग डेज भरना है और उसकी उपस्थिति भरनी है। यहाँ परसेंटेज निकालना है, उसकी रेगुलरिटी और स्टे के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। फिर कंबाइंड फीडबैक देना है, प्रतिपुष्टि करनी है आपको। इसी तरह से वर्ष के अंत में विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर, बच्चा 4th में एनरोल था, हिंदी में भी उसका 4th का है तो 4th लिखिए, अगर 3rd है तो 3rd लिखिए, जैसा उसका लेवल है वो भरिए। यहाँ पर विद्यार्थी हस्ताक्षर करेंगे, अभिभावक हस्ताक्षर, कक्षा अध्यापक हस्ताक्षर करेंगे और संस्था प्रधान हस्ताक्षर करेंगे। आपकी गाइडलाइन के लिए कुछ स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन है, यहाँ आप इनको देख सकते हैं, इसको भर के इस प्रकार यह रिपोर्ट रिजल्ट जारी करने की तारीख जो अभी हमारे लिए सबके सामने है, 2 मई के बाद 3 मई को अगली क्लास में वो प्रमोट हो जाएंगे। रिजल्ट शिविराम का संशोधित जो प्रोग्राम आया था उसके अनुसार तारीख बढ़नी है। अध्ययन है तो आगामी कक्षा आप उसकी अगली कक्षा में प्रोन्नत करता। तो इस प्रकार ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो कक्षा 1 और 2 को आपको भरना है। साथियों, अब आपको बताना चाहूंगा कि यह संपूर्ण जानकारी अब तक के उपलब्ध आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार उसकी व्याख्या की गई है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने उच्च अधिकारी और विभाग से संपर्क कर सकते हैं और विभाग के निर्देश ही अंतिम निर्देश होंगे। समय के साथ हो सकता है विभाग ने कोई नया निर्णय लिया हो, नए निर्देश दिए हो, तो आप उनको अवश्य फॉलो करें। यह मात्र आपके गाइडेंस के लिए है, यह वीडियो तैयार किया गया। आपने यह वीडियो पूरा देखा, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे अपने टीचर्स तक पहुंचाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।